हेलो सब्सक्राइबर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस अगेन। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में। तो इस लेक्चर में हम आपको चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको ले चलते हैं सबसे पहले कैंडल स्टिक की तरफ। तो मार्केट में क्या होता है, जो भी मार्केट जैसे कोई चीज आप बेसिकली एक समझ लीजिए कि मार्केट में आपको कोई चीज आपने 100 रुपए की चीज है और वो अगर 200 रुपए चली जाती है तो उसको हम एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जैसे आपने बचपन में लाइन चार्ट ड्रा किया होगा, तो वैसे ही यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न चार्ट होते हैं। लाइन चार्ट हुआ और कैंडल स्टिक पैटर्न हुआ। तो कैंडल स्टिक पैटर्न पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट ओपन हुआ 20 रुपए में और मार्केट 100 रुपए चला जाता है, तो ये ओपनिंग प्राइस है। मार्केट जब ओपन हुआ और जब मार्केट बंद हुआ तो बीच में क्या होगा, मार्केट में कभी बीच में तेजी आती है और तेजी आती है तो मार्केट 105 रुपए भी गया, लेकिन वो बंद होते टाइम वो 100 रुपए में बंद हुआ। और जब मार्केट ओपन हुआ, जैसे मान लीजिए तो 10 रुपए में ओपन हुआ, तो एट द एंड वो बीच में 5 रुपए भी गया होगा, तो वो 5 रुपए उसका उसने लो लगाया और 110 रुपए का उसने हाई लगाया। तो ये हाई लो मार्केट के बीच के इंटरवल में यूज होते हैं और मार्केट के मेन टर्म होते हैं ओपन क्लोज। अगर क्लोज ग्रेटर देन ओपन होता है, यानी कि जब आप मार्केट बंद हुआ है अगर वो ज्यादा है ओपन प्राइस से, तो मार्केट की कैंडल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। और जस्ट इसका अपोजिट जो कलर होता है रेड। रेड में क्या होता है, सिर्फ इतना अंतर है कि ओपन प्राइस होती है वो ग्रेटर होती है क्लोजिंग प्राइस से। तो चलिए आपको अब चार्ट पे सीधे ले चलते हैं। तो बेसिकली हम कोई चार्ट उठाते हैं, जैसे ये एक चार्ट पैटर्न चार्ट कैंडल स्टिक है, इस कलर का रेड है, तो इसका ये जो पॉइंट है ये ओपनिंग है, ये पॉइंट जो है ये क्लोजिंग पॉइंट है, और ये इसका हाई है और ये इसका क्लोज है। ये चार चीजें होती हैं एक कैंडल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। और इसका कलर बताता है ये ओपन है ये क्लोज है, इसमें ओपन ग्रेटर है इसलिए इसका कलर रेड है। और इस कैंडल स्टिक में ये हाई है, ये लो है, ये इसका ओपन प्राइस है और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। ये ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल में आप देख रहे होंगे कि ये जो प्राइस है ये क्लोजिंग प्राइस है, तो ये ऊपर है तो इस वजह से ग्रेटर है ओपनिंग प्राइस से, तो ये इसका कलर ग्रीन है, इसलिए ये आपकी कैंडल स्टिक होती है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ओपन प्राइस जो एकदम नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं ट्रेडिंग की, तो सबसे बेसिक उनके लिए यही है कि ओपन क्या यहाँ ओपन प्राइस क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस क्या हुआ, लो क्या है, हाई क्या है, ये आप सीखिए, सबसे बेसिक्स है। इसके बाद चार्ट पैटर्न, ये जैसे लाइन चार्ट होती है, ये लाइन चार्ट होता है, ये आपकी सेम चीज है, बस ये ओपन और क्लोजिंग प्राइस पे बना होता है। इसमें हाई लो मैटर नहीं करता है, मार्केट कहाँ ओपन हुआ कहाँ क्लोज हुआ सिर्फ इतना मैटर करता है। और इसमें कोई चीज मैटर नहीं करती आपका हाई कितना गया लो कितना गया, क्योंकि ये एक चीज पे डिपेंडेंट है। और रैंको चार्ट होते हैं, रैंको चार्ट वो होते हैं जैसे आपने कोई चीज सामान का एक फिक्स आपने वेट कर दिया, यानी कि आप 1 किलो सामान लेते हैं उसको फिक्स कर दिया, यानी कि जैसे आप किलो केला लेने आते हैं या दर्जन के भाव में कोई चीज लेते हैं, तो ऐसी एक क्वांटिटी यहाँ मान लीजिए रैंको होती है। आप उसमें अपना साइज कितना प्राइस का जो बॉक्स है विद है बॉक्स की कितना, वो आपकी प्राइस का चेंज बताता है, कितना प्राइस का चेंज है। वो एक ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे 300 रखा है तो इस प्राइस का जो डिफरेंस है इस ब्लॉक का वो 300 होगा हर ब्लॉक का, ये ब्लॉक सेम रहते हैं। इससे क्या होता है, आप मार्केट में डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कितने ब्लॉक से कितना ये डिफरेंस है। ये भी आपको सिंपल वे करता है क्योंकि ये मार्केट में कंफ्यूजन दूर करता है, इसलिए रैंको चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी हम आपको आगे ट्रेडिंग जो रैंको चार्ट की स्ट्रेटजी है वो सारी आपको बताई जाएंगी, कैसे लाइन चार्ट पे लेवल ड्रा करने, ये सारी चीजें आपको आगे बताई जाएंगी कैसे क्या होता है। तो ये बेसिक सा नॉलेज था। तो कैसा लगा आपको बेसिक सा नॉलेज, ये आपसे कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे जरूर कांटेक्ट करिएगा। और अच्छे से रहिए, पैनिक मत होइए, ट्रेडिंग इतना प्रैक्टिस से आती है, इतना आसानी से नहीं। तो होप सब अच्छे होंगे। थैंक यू गाइस।